हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में तमिल मूवी लॉकडाउन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है ईयर 2020 से, जहाँ सब लोग न्यू ईयर मना रहे थे। जिसके बाद हम अनीता नाम की लड़की को देखते हैं, जिसने हाल ही में अपना कॉलेज कंप्लीट किया है और वो अपने लिए जॉब ढूंढ रही थी। अब यहाँ पर अनीता के घर वालों की बात करें तो उसके घर में उसके मॉम डैड, उसकी छोटी बहन और दादी रहते थे। तो वही अनीता के मोहल्ले में एक जीवा नाम का बंदा रहता है, जो कि अनीता को पसंद करता है। बट आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अनीता को प्रपोज कर सके। तो वही अनीता भी जानती थी कि जीवा का ध्यान हमेशा उसके ऊपर रहता है, बट फिर भी वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। अब अनीता की फैमिली की बात करें तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पापा एक शॉप पे काम करते हैं, तो वही अनीता भी जॉब करना चाहती थी। वो जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि अनीता नाइट शिफ्ट करे या फिर यहाँ से कहीं दूर जाकर जॉब करे, और इसी वजह से अनीता को जल्दी जॉब नहीं मिल रही थी। तभी अनीता की फ्रेंड सौम्या का उसे कॉल आता है, जो कि अनीता से कहती है कि ये साल उसके लिए बहुत अच्छा होगा और इस साल में ज़रूर उसे जॉब मिल जाएगी। अब अनीता एक इंटरव्यू देने चाहती है और उसका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होता है, जिसके बाद अनीता को जॉब मिल भी जाता है। बट वहाँ पर भी एक ही प्रॉब्लम थी कि उनकी कंपनी में भी नाइट शिफ्ट थी और अनीता के पेरेंट्स इसके लिए अलाउ नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से अनीता को ये जॉब भी नहीं मिल पाता। आज तक अनीता को ऐसे ही कई सारे जॉब आए थे, बट फिर भी नाइट शिफ्ट होने की वजह से वो उसे ले नहीं पाई थी। साथ ही अनीता को काफ़ी लड़के पसंद भी करते थे और वो उसे प्रपोज भी किया करते थे, बट अनीता इस सब में इंटरेस्टेड नहीं थी। एक्चुअली वो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी जिससे उसके घर वालों को बुरा लगे, और इसी वजह से वो उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो वही अनीता के पापा जहाँ पर काम करते थे, उस बॉस की वाइफ अनीता के पापा को कॉल करती है, क्योंकि उनका बॉस कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर वो बताती है कि एक्चुअली उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई है और उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस वाले बताते हैं कि इनकी बेटी ने लव मैरिज कर ली है। जो सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और अपनी बेटी को समझाने लगते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके काफ़ी सारे सपने थे और उनकी बेटी ने ऐसा किया। अब ये सुनकर उनकी बेटी उनसे कहने लगती है कि वो इस लड़के से प्यार करती है और उसी के साथ लाइफ बिताना चाहती है। बट ये सुनने के बाद भी उसके पेरेंट्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा ना करे, जिसके बाद उनकी बेटी उन्हें बातें सुनाकर अपने पति के साथ वहां से चली जाती है। और इस बात से ये दोनों बहुत ज्यादा दुखी थे। तो वही अनीता के पापा जब ये सब कुछ देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन होता है। वो घर आकर अपनी वाइफ से कहते हैं कि आज उनके बॉस की बेटी ने जो किया वो देखकर वो काफी हैरान थे, क्योंकि बॉस अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसके कितने सारे सपने थे, बट उनकी बेटी ने एक ही पल में वो सारे सपने तोड़ दिए थे। इसलिए वो अपनी वाइफ से कहता है कि उनकी भी दो बेटियां हैं, इसलिए वो अपनी बेटियों पर नजर रखे ताकि वो कुछ ऐसा ना करे जिससे इन्हें शर्मिंदा होना पड़े। अब अनीता भी उनकी सारी बातें सुन लेती है और डिसाइड करती है कि वो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे उसके मम्मी पापा शर्मिंदा हो। अब अगले दिन अनीता जब कहीं जा रही थी तो वो अपनी फ्रेंड का एक स्टेटस देखती है, जो कि जॉब करती थी। इसलिए अनीता उसे कॉल करती है और पूछती है कि क्या उसके लिए कोई वैकेंसी है। अब ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है कि वो रात को उसके घर उससे मिलने आए, वहीं पर वो दोनों बात करेंगे। अब अनीता भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद जब वो अपने घर जा रही थी तो जीवा रास्ते में उसे प्रपोज करता है और कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। अब ये सुनकर अनीता काफी हैरान थी। जिसके बाद वो जीवा को बताती है कि वो अभी शादी करना नहीं चाहती, उसके लाइफ में कुछ अलग गोल्स है, इसलिए अभी उसे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है, जिससे जीवा काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। अब शाम को अनीता अपनी फ्रेंड लीला के घर जाने लगती है ताकि जॉब की बात कर सके। रास्ते में वो सौम्या को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताने लगती है कि कैसे जीवा ने उसे प्रपोज किया है, बट उसने उसे मना कर दिया। साथ ही वो बताती है कि वो आज लीला के घर जाएगी ताकि वो जॉब की बात कर सके। अब अनीता जब लीला के घर आती है तो लीला उसे एक पब में लेकर आती है। हालांकि अनीता इसके लिए मना कर रही थी, बट लीला कहती है कि यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अनीता को जॉब दिलवाने में मदद करेंगे। अब ये सुनने के बाद अनीता बाहर ही रुक जाती है और बीच के व्यू को एंजॉय करने लगती है। जिसके बाद वो सौम्या को कॉल करती है और बताती है कि आज वो फर्स्ट टाइम पब आई है। अब वो सौम्या से कहती है कि उसे लगता है कि शायद उसे यहाँ पर देर होगी, इसलिए वो उसकी माँ को कॉल करे और उन्हें कॉन्फ्रेंस पर ले ताकि वो ऐसे बता सके कि वो सौम्या के साथ है। जिसके बाद सौम्या ऐसा ही करती है और अनीता अपनी माँ को बताती है कि वो आज रात सौम्या के घर पर रुकेगी। अब ये सुनने के बाद अनीता की माँ भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद अनीता की फ्रेंड अनीता को एक बंदे से मिलवाती है और वो उसे बताता है कि उसकी कंपनी में वैकेंसी है और अनीता को वहां पर जॉब मिल जाएगी, वो चिंता ना करे। अब ये सुनकर अनीता काफी खुश होती है। जिसके बाद लीला उसे पार्टी में लेकर जाती है और उसे कहने लगती है कि आज तो उसे भी थोड़ा ड्रिंक करना होगा।
अब हालांकि अनीता इसके लिए मना कर रही थी, बट लीला और उसके फ्रेंड्स उसे काफ़ी फोर्स करने लगते हैं, जिसके बाद अनीता ड्रिंक करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जीवा का एक फ्रेंड भी वहीं पर था, और वो जब अनीता को ड्रिंक करता हुआ देखता है तो वो जीवा को बताता है कि अनीता कोई अच्छी लड़की नहीं है, वो तो यहाँ पर ड्रिंक कर रही है। जो सुनने के बाद जीवा भी वहाँ पर आ जाता है, और अनीता को इस हालत में देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने अनीता को बहुत ज़्यादा शरीफ समझा था और अनीता इस तरह से डांस कर रही थी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तो वही अनीता बहुत ज़्यादा नशे में थी, इसलिए उसकी फ्रेंड लीला उसे एक रूम में सुला देती है और वहाँ से चली जाती है, बट जाने से पहले वो डोर लॉक नहीं करती। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी, जो भी लड़कियाँ ड्रिंक करना चाहती है मोस्टली वो पहले तो वो ना करे, बट फिर भी अगर उन्हें ट्राई करना है तो फिर वो जब भी ड्रिंक करे तो किसी ऐसे लोगों के साथ करे जिनके ऊपर वो पूरी तरह से भरोसा करती है, और उतना ही ड्रिंक करे कि आपको इतना होश हो कि आपके आसपास या फिर आपके साथ क्या हो रहा है। एंड सेम गोज टू बॉयज ऑल्सो। एनीवेज, अब अनीता बहुत ज़्यादा नशे में थी और वो अगले दिन जब घर आती है तो उसे हैंगओवर था, जिसकी वजह से वो सो जाती है। जिसके बाद कहानी 2 महीने आगे बढ़ती है, जहाँ पर अनीता को जॉब मिल गई थी और वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी, और वो इसके बारे में अपने घर वालों को बताती है। अब वहाँ पर कोई नाइट शिफ्ट नहीं था, जिसकी वजह से उसके घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वो लोग भी अनीता के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। अब अनीता को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, इसलिए उसके घर वाले कहते हैं कि अनीता को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब वो जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसका चेकअप करती है और उससे पूछती है कि क्या उसे थायराइड रिलेटेड कोई इशू है। तो अनीता बताती है कि उसे थायराइड प्रॉब्लम है। जिसके बाद डॉक्टर उसे पूछती है कि क्या उसके पीरियड्स रेगुलर है, जिस पर अनीता बताती है कि रेगुलर है, बट इस बार लेट हो चुके हैं। अब ये सुनने के बाद डॉक्टर उससे कहती है कि उन्हें एक टेस्ट करना होगा, बट अनीता इसके लिए मना करती है और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। जिसके बाद घर आती है तो अनीता की माँ उससे यही पूछने लगती है कि डॉक्टर ने क्या कहा। तो अनीता बताती है कि उसके गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है और उसके लिए टैबलेट्स दे दी है। ये बोलने के बाद अनीता काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि अनीता कुछ ना कुछ अपने घर वालों से छुपा रही थी। जिसके बाद रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो अनीता जाकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और वो पॉजिटिव आता है। एक्चुअली डॉक्टर भी अनीता का प्रेगनेंसी टेस्ट ही करना चाहती थी, बट अनीता ने उसे मना किया था। बट अब अनीता की टेस्ट पॉजिटिव आ गई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि ना ही अनीता का कोई बॉयफ्रेंड था, ना ही वो किसी के साथ इंटीमेट हुई थी। फिर भी अनीता प्रेग्नेंट कैसे हुई? अब अनीता काफ़ी अच्छे से सोचती है तो उसे याद आता है कि जिस रात उसने शराब पी थी उस रात क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं था। मतलब वो नशे में जाकर सो गई थी और शायद उसी दिन किसी ने उसके साथ गलत काम किया था और इसी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब अनीता अगले दिन दूसरे डॉक्टर के पास जाती है ताकि वो कंफर्म टेस्ट कर सके, और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये देखकर अनीता बहुत ज़्यादा शॉक थी। वो तुरंत अपनी फ्रेंड सोम्या को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो सोम्या को सब कुछ सच बता देती है, जो सुनकर सोम्या भी काफ़ी हैरान थी। वो अनीता से कहती है कि उन्हें पता लगाना चाहिए कि आखिर अनीता के साथ ये सब किसने किया, इसलिए वो कहती है कि उन्हें जल्दी से पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। बट अनीता इसके लिए मना करती है, क्योंकि अगर पुलिस को सब कुछ पता चला तो उसके पेरेंट्स को भी पता चलेगा, जिसके बाद उनके घर वालों की बहुत बदनामी होगी और उनके घर वाले तो इसके लिए खुद को ख़त्म ही करेंगे। इसलिए अनीता कहती है कि जो कुछ भी करना है वो उन्हें खुद ही करना है। जिसके बाद अनीता सोम्या के साथ उस पहली वाली डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे अबॉर्शन करना है, बट वो डॉक्टर उसे मना कर देती है। जिसके बाद वो एक मेडिकल वाले के पास जाती है और उससे अबॉर्शन की टैबलेट्स मांगने लगती है, बट मेडिकल वाला कहता है कि वो टैबलेट्स तब तक नहीं देगा जब तक उनके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ना हो। वो बताता है कि अगर उसने ऐसे टैबलेट्स दे दिए और डोज ज़्यादा हो गया तो जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये सुनने के बाद अनीता दूसरे डॉक्टर के पास चली जाती है। वो डॉक्टर कहती है कि वो अबॉर्शन कर देगी, बट इसके लिए अनीता को अपने पेरेंट्स को लाना होगा। अब ये बात सुनकर अनीता काफ़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि अगर ये बात उसके पेरेंट्स को पता चली तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए अनीता वहाँ से निकल आती है और सोम्या से कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो सोम्या कहती है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब रात को अनीता देखती है कि न्यूज़ में आ रहा था कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगाया गया है। अब ये देखकर अनीता और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अब उसका घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था। जिसके बाद अनीता अबॉर्शन के घरेलू नुस्खे ट्राई करने लगती है, बट कुछ भी वर्क नहीं होता। साथ ही इस सब की वजह से अनीता काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। मतलब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी थी, और ये देखकर उसके पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अनीता को क्या हुआ है। साथ ही अनीता जब भी मौका मिलता तो वो सोम्या के साथ बाहर चली जाती, ताकि वो अबॉर्शन का कुछ जुगाड़ कर सके। और इस बात पर भी उसकी माँ को काफ़ी डाउट हो रहा था, क्योंकि अनीता बार बार घर से बाहर जा रही थी।
तो वही हम अनीता को देखते हैं जो फिर से उस मेडिकल वाले के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे टैबलेट चाहिए। वो उसे सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ था। अब ये सुनने के बाद वो मेडिकल वाला उसे एक डॉक्टर का नंबर देता है और कहता है कि वहाँ पर उसका काम हो जाएगा। जिसके बाद अनीता उस डॉक्टर से मिलने चाहती है और उसे सब कुछ बताती है। अब वो डॉक्टर उसे कहता है कि वो अबॉर्शन कर तो देगा बट इसके लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे। वो उनसे 30,000 रुपए की डिमांड करता है। अब ये सुनने के बाद अनीता समझ नहीं पा रही थी कि वो इतने पैसों का बंदोबस्त कैसे करेगी, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करती है और उनसे कुछ पैसे उधार लेती है। इस तरह से अनीता के पास 20,000 रुपए आ गए थे। बट वो डॉक्टर कहता है कि 30,000 मिलने के बाद ही वो अबॉर्शन करेगा। अब वो 20,000 रुपीज रख लेता है और कहता है कि और 10,000 रुपए लेकर आओ। अब ये सुनने के बाद अनीता फिर से अपने फ्रेंड से 10,000 रुपए उधार लेती है और डॉक्टर के पास जाती है। बट तब उसे पता चलता है कि उस डॉक्टर को कोविड हो चुका था, इसलिए उसे दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अब ये सुनकर अनीता समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो उसे कॉल भी करती है बट वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें उस हॉस्पिटल का कंपाउंडर दिखाई देता है। वो उसे सब कुछ बताते हैं तो कंपाउंडर कहता है कि वो गोलियां अरेंज कर देगा बट इसके बदले उसे 10,000 रुपए चाहिए। अब अनीता उसे 10,000 रुपीज दे देती है और कहती है कल आकर के वो टैबलेट्स लेकर जाएगी। बट कल वो जब वहाँ पर जाती है तो कंपाउंडर वहाँ पर आता ही नहीं और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर अनीता समझ जाती है कि उसके सारे पैसे डूब चुके हैं। जिसके बाद वो फिर से उस डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि जिस डॉक्टर को उसने 20,000 रुपीज दिए थे उसकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से अब वो पैसे भी उसे वापस मिलने नहीं वाले थे। तो वही अनीता जब घर आती है तो उसकी माँ उससे काफी सारे सवाल करने लगती है कि जैसे वो कहाँ गई थी और वो बार बार बाहर क्यों जा रही है। अब इस बात से अनीता काफी परेशान हो जाती है और उसके अपनी माँ के साथ लड़ाई होती है। जिसके बाद उसकी माँ उसके ऊपर काफी गुस्सा होती है। अब ये सब देखकर अनीता काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और वो डिसाइड करती है कि वो खुद को खत्म करेगी। बट तभी उसके घर वाले उसे देख लेते हैं और रोकते हैं। अब ये सब देखकर अनीता की माँ अनीता के पापा को बताती है कि शायद अनीता किसी को पसंद करती है और बार बार उसी को मिलने के लिए बाहर जाती है। वो अनीता के पापा से कहती है कि वही एक बार अनीता से बात करे। जिसके बाद अनीता के पापा अनीता से पूछने लगते हैं कि उसे क्या कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई और वजह है। बट अनीता उन्हें कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने बता दिया तो क्या होगा। तो वही सौम्या बाकी जगह से भी मेडिसिन मंगाने की कोशिश करती है बट उसे मेडिसिन नहीं मिलते। जिसके बाद हम अनीता के पापा को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि एक्चुअली उनका बॉस और उसकी वाइफ अपने गांव गए थे। बट वहां पर गांव वालों ने उनके बारे में काफी सारी बातें की क्योंकि उनकी बेटी ने भागकर शादी की थी। अब इस इंसल्ट को वो सह नहीं पाते और वो दोनों खुद को खत्म कर लेते हैं। और इस बात से अनीता के पापा काफी ज्यादा अपसेट थे। अब ये सब देखकर अनीता और ज्यादा डर जाती है कि अगर उसकी प्रेगनेंसी के बारे में उसके घर वालों को पता चला और उन्होंने भी ऐसा कुछ किया तो वो क्या करेगी। इसलिए वो अगले दिन फिर से मेडिकल वाले के पास जाती है और टैबलेट्स मांगने लगती है। अब वो मेडिकल वाला काफी हैरान था क्योंकि अब तक अनीता ने अबॉर्शन नहीं किया था। वो अनीता से कहता है कि उसका चौथा महीना चल रहा है और अब अबॉर्शन करना काफी रिस्की है। बट अनीता उसे कहती है कि उसे कुछ भी करके करना है। अब ये सुनने के बाद मेडिकल वाला उसे एक दूसरे आदमी का नंबर देता है और कहता है कि उसके पास से उसके अबॉर्शन का अरेंजमेंट हो जाएगा। जिसके बाद अनीता उस बंदे को कॉल करती है और उसे मिलने बुलाती है। बट जब वो बंदा वहां पर आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि जीवा था। अब जीवा को देखकर अनीता छुप जाती है और सौम्या से कहती है कि अगर जीवा को पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है तो वो सबको बता देगा। इसलिए सौम्या वहां पर अपने मुंह पर स्कार्फ बांधती है और जीवा से जाकर बात करती है। तो जीवा उसे कहता है कि वो एक डॉक्टर को अरेंज कर देगा बट इसके लिए उसे 50,000 रुपए चाहिए। अब ये सुनने के बाद अनीता फिर से टेंशन में आ जाती है क्योंकि अब उसे इतने सारे पैसों का बंदोबस्त करना था। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी माँ के कंगन गिरवी रखेगी और पैसों का बंदोबस्त करेगी। इसलिए वो बिना किसी को बताए ये कर देती है और पैसों का अरेंजमेंट हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर अनीता से पूछता है कि उसका कौन सा महीना चल रहा है। अब अनीता यहाँ पर झूठ बोलती है कि उसका तीसरा महीना चल रहा है क्योंकि मेडिकल वाले ने उसे बताया था कि अगर डॉक्टर ने पूछा तो वो यही बताए, नहीं तो वो अबॉर्शन नहीं करेगा। बट डॉक्टर जब चेक करता है तो वो समझ जाता है कि अनीता के 4 महीने क्रॉस हो चुके थे, यानी कि उसका 5वां महीना चल रहा था। इसलिए डॉक्टर कहता है कि अब अबॉर्शन करना काफ़ी रिस्की है। बट अनीता उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगती है बट डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद डॉक्टर जीवा को कॉल करता है और बताता है कि उस लड़की का 5वां महीना चल रहा है। तो जीवा कहता है कि उन्हें इससे क्या लेना देना, वो उनसे ज़्यादा पैसे मांगे और अबॉर्शन कर दे। अब ये सुनने के बाद डॉक्टर इसके लिए मान जाता है और वो अनीता से कहता है कि वो तभी अबॉर्शन करेगा जब वो उसे 1 लाख रुपए देगी।
अब ये सुनने के बाद सौम्या काफ़ी गुस्सा हो जाती है और डॉक्टर को बातें सुनाने लगती है कि डॉक्टर इस तरह से इलीगली अबॉर्शन कर रहा है और इतने पैसे डिमांड कर रहा है। अब ये सुनकर डॉक्टर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो इनका अबॉर्शन करेगा ही नहीं। अब ये सुनने के बाद अनीता डॉक्टर से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि वो उसका अबॉर्शन कर दे। वो उसके पैरों में भी गिर जाती है। अब ये सुनने के बाद डॉक्टर इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो अनीता के गोली से अबॉर्शन करने लगता है और कहता है कि अगर गोली से नहीं हुआ तो उन्हें सर्जरी करनी पड़ेगी। बट गोली से करने के बाद ही अनीता का अबॉर्शन हो जाता है। जिसके बाद अनीता जब घर जा रही थी तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा रोने लगती है। ये देखकर सौम्या समझ नहीं पाती कि अनीता अब क्यों रो रही है, जबकि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है। तो अनीता उसे बताती है कि जब वो डॉक्टर से कह रही थी कि उसे अबॉर्शन करना है तो डॉक्टर ने उसे कहा कि उसके पास पैसे नहीं है और वो उसका अबॉर्शन तभी करेगा जब वो उसके साथ सोएगी। वो अनीता से कहता है कि अगर अनीता चाहे तो सो सकती है या फिर यहाँ से जा भी सकती है। अब अनीता के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसे हर हाल में अबॉर्शन करना था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी उस डॉक्टर के साथ सोना पड़ा, जिसके बाद उसका अबॉर्शन हो गया। अनीता कहती है कि उसे अब अपने आप पर घिन आ रही है। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा रोती है, जिसके बाद वो किसी तरह से खुद को संभालती है और अपने घर चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी लॉकडाउन मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।